जानवर भी रहते होंगे तो महात्मा ने कहा मैं ये नहीं कह रहा हूं, तुम पास ही में बिछा लो चटाई को। तो महात्मा की चटाई में चटाई बिल्कुल सटा कर लगा बिछा ली और उस पे लड़की लेट गई और महात्मा पास ही में लेट गए दोनों निरशंका, बेधड़क लेटे हैं। जंगल है और जंगल में आश्रम है और मानव भाव 36 को अंका। 36 का अंक कैसे बनता है? अगर दो लोग पास पास हम लेटे, एक लोग उधर करवट ऐसे लेके लेट रहे और एक उधर, तो इधर के 3 तो उधर के 6 माने जाएंगे, 36 का अंक हो गया। लेटे रहे, सोते रहे, थोड़ी देर तक निद्रा आई। फिर क्या हुआ? कछु को देर माँ करवट बदलसी, कछु को देर माँ करवट बदलसी, कछु को देर माँ करवट बदलसी, मानव भाई अंक की 63। अब थोड़ी देर के बाद लड़की ने महाराज जी की तरफ करवट ले लिया और महाराज जी ने लड़की तरफ करवट ले लिया। जब आमने सामने है तो 63 की गिनती आ जाती है, इधर के 6 उधर के 3, आमने सामने 63 की गिनती हो गई। अब फिर सोने लगे। छोटी बहन के कर कमलों द्वारा श्रद्धा समर्पित हो रहा है प्रभु के चरणों में। मैं भगवान से कामना करूंगा अपनी बहन के लिए कि बहना का जीवन मंगलमय हो, भगवान से विनय मनाऊंगा। मंगल में हो, भगवान से विनय मनाऊंगा। रक्षा बंधन के दिन बहना राखी बंधवाने आऊंगा। आज जब दोनों व्यक्ति आमने सामने सो रहे हैं, निद्रा आ गई। कुछ देर के बाद सास से सास जब टकरानी, सास से सास जब टकरानी, तब उठ मुनि बोले असी बानी। जैसे आमने सामने सास से सास जब ही टकरानी और तब उठी मुनि बोले असी बानी। महाराज जैमिनी उठ करके बैठ गए और कहने लगे, लड़की। लड़की ने कहा क्या? एक बात बताओ, तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं? लड़की ने कहा शादी नहीं हुई है। महाराज जी ने कहा नहीं शादी हुई है तो हमारे साथ शादी करोगी?
लड़की ने कहा आई तो इसी विचार से थी, लेकिन शर्म की वजह से तुमसे कह नहीं पाई। दादाजी के कर कमलों द्वारा भगवान के चरणों में श्रद्धा समर्पित हो रहा है, शुभकामनाएं हो रही हैं, भगवान मंगल करे। कहा अच्छा तो शादी करोगी मुझसे? कहा बिल्कुल। अच्छा तो लेकिन यहाँ जंगल है, यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं, शादी कैसे कर पाओगे? और शादी अगर तुम्हें करनी है तो इसी वक्त करो, अभी करो, लड़की ने कहा। महात्मा ने कहा यहाँ जंगल में और इतनी जल्दी क्या मिलेगा, जब कल होगा तो गांव से और कहीं से कुछ मांग लाएंगे, कहीं से कुछ मांग लाएंगे, पंडित को बुलाएंगे। उन्होंने कहा अरे बाहर मन जाए पंडित, औची शादी अभी करो। कहा कैसे? लड़की ने कहा सुनो, तुमको नहीं मालूम, हम तुमको बहुत अच्छी तरकीब रास्ता बता रहे हैं। बहन के द्वारा श्रद्धा समर्पित हो रहा है, शुभकामनाएं हो रही हैं, भगवान मंगल करे। कहा कैसी रास्ता? का सुनो, खम्भमानी कुटिया हितकारी। ये कुटिया जो है इसको खम्भ मान लो, समझ लो कि खम्भ गड़ा है। अभी तक तुमने इस कुटी में तपस्या की है तो पावन भूमि बन गई है, पवित्र है, इससे ज्यादा और क्या होगा। खम्भ मानी कुटिया हितकारी, भामरी ले उसा तो अब डारी। खम्भमान कुटिया हितकारी और भामरी लेऊ सात अब डारी। जमनी ऋषि ने कहा बहुत बुद्धिमान है लड़की, बताओ कितनी अच्छी बात कही, अब तो शादी हो जाएगी। तो काफी देरी किस बात की, चलो कुटिया के तरफ घूमते हैं, सात भामर डालते हैं। तो कहा ठीक है, देखो गिनती रखना। लड़की ने कहा देखो गिनती रखना, गिनती हम नहीं कर पाएंगे। कहा गिनती हम करेंगे। दादाजी के कर कमलों द्वारा भगवान को श्रद्धा समर्पित हो रही है, शुभकामनाएं हो रही है, भगवान मंगल करे। कहा सुनो, भामरी की नहीं एक दुई तीनी, भामरी की नहीं एक दुई तीनी, भामरी की नहीं एक दुई तीनी, भामरी की नहीं एक दुई तीनी। भक्तों अब भामर जब गिनने लगे तो क्या हुआ, तीसरी भामर में कचुक दूरी चली हाई पुकारी। कचुक दूरी चली हाई पुकारी, लगे पैर मां कंटक भारी। का महाराज अब हमारे बस की नहीं है। जमनी ऋषि ने सोचा अब तो अधूरा विवाह छूट रहा है, आधो तो हुई है, दो तीन भावरी हुई गई। का बात का है, क्या बात है? का महाराज हमारे पैर में कंटक बहुत बहुत बड़ा कंटक चुभ गया है, अब हम चलने से रहित हैं। तो कहा हाय अब क्या? ऋषि ने सोचा अब क्या करेंगे, अब तो अधूरा विवाह हमारा रह जाएगा। तो कहा अब तो कोई यहाँ तो कोई सवारी नहीं है, जो सवारी अगर होती तो हम ले आते, उस पर बैठा करके घूम लेते भामर। लड़किन का एक जुगाड़ है, युक्ति बताऊं?
महात्मा बोले बताओ। का तुम बन जाओ अश्व, यानी तुम घोड़ा बन जाओ और हम सवार बन जाएं, तुम्हारे ऊपर बैठ ले और बैठ के और भौरी साथ डाल ले। ऋषि ने कही हाँ बहुत बढ़िया रही। इन कौन देखन आई है? अरे जंगल है और अर्धरात्रि को समय लगभग 1 बजे, कौन यहाँ देखने आएगा कि ऋषि के ऊपर लड़की बैठी भामरी पड़ रही है? कोई नहीं अंधेरे में देख, कौन यहाँ आ सकता है? चलो अच्छा रहेगा। कहा लेकिन महाराज एक शर्त है। एक का कौन सी? का अशुबादी बनी हो, पहले एक कोढ़ा लाई के मैं दे हुआ है। बगैर कोढ़ा घोड़ा तो चलता ही ना है। हाँ आई जाए, शादी हो चाहे कोढ़ा का तुम कुछ मंगाई ले। हाँ आई गो कोढ़ा ऋषि बनाए के लई आए, पता नहीं काहे के रस्सी बट के उतनी देर और ले आए के उसे कोढ़ा बढ़िया से चाबुक बनाई के पकड़ाई दो लड़की। अब वो लड़की ने हाथ में कोढ़ा लिया, कहा अब तुम घोड़ा बनो, हम बैठेंगे ऊपर। और ऋषि घोड़ा बन गए, लड़की ऊपर बैठ गई। हाथ लीन कोढ़ा बिकराला, दीन सी मारो उधेर सिखाला। मारू खाई मुनि कतहु न बोलई, मारू खाई मुनि, मारू खाई मुनि कतहु न बोलई, कुटिया के डिंग चौदिस डोलई। मारू खाई मुनि कतहु न बोलई, कुटिया के डिंग चौदिस डोलई। महात्मा के ऊपर इतने कोड़े बरसाए लड़की ने, सब खाल उधेल डाली, शरीर में हाजत नहीं रही। और जब सातों भामर पड़ गई तो महात्मा बोले ले सुनो, अब तो नीचे उतरिए, अब तो बाकी रही नहीं, हमारे शरीर में हाजत रही नहीं गई। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमारी शादी आज हुई गई। अब तुम्हें दिखी वे माँ कोई दोष नहीं, अब तो भावरी पड़ी गई। अब सामने आवो, तुमने हमारे शरीर खाल सब उधेड़ी डाली। ये हमारी बहनें भगवान के चरणों में श्रद्धा समर्पित कर रही हैं, शुभकामनाएं कर रही हैं। भगवान से कामना करूंगा बहनों का जीवन परिवार सदा सुख में बना रखे। का खाल तो एक राखे नहीं, अब इसे तो उतरी आवो देख ले, जी भरी के देख ले। तो जैसे ही वो लड़की पीछे की ओर उतरती है और जैमिनी ऋषि सोचते अब देखने में क्या दोष है, अब तो भाई शादी हो गई ना। सोचा अब जी भरी के देख, जैसे पीछे घूमे और देखा तो क्या देखा है पीछे वो लड़की को, दंड कमंडल श्रुति कर के साथ। जय हो। दंड कमंडल श्रुति कर के साथ,
व्यास मुनि ठाड़े धरी बेसा। दंड कमंडल